एक्टर से उस चीज के लिए पैसे लिए जाते हैं जिसे वो लोग रजिस्ट्रेशन चार्जेस का नाम देते हैं। बिल्डिंग दिख रही है उसमें है सोनी पिक्चर्स का ऑफिस, हेड ऑफिस। आप खुद आओ, खुद ट्राई करो, खुद बात करो। हाय गाइस, व्हाट्स अप, इट्स मी योर फ्रेंड साहिल झा एंड अभी मैं हूँ मलाड वेस्ट में। आपको पीछे इन्फिनिटी मॉल दिख रहा होगा। सो मलाड वेस्ट में मैं आज क्या करने आया हूँ? तो मलाड वेस्ट में मैं आज ऑडिशन देने आया हूँ। एक्चुअली आप लोग को दिखाने आया हूँ कि अंधेरी के अलावा ओशीवारा के अलावा, आराम नगर के अलावा मलाड में भी ऑडिशंस होते हैं। बट वो कितने सच्चे होते हैं, कितने फेक होते हैं, वो मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड चलते हैं आगे। अगर आप सामने लिंक रोड से लेफ्ट मार के इन्फिनिटी के रोड पे चलोगे तो आपको इंटरफेस दिखेगा एंड यहीं पे आपको दिखेगा एचमीमा कॉम्प्लेक्स। ये है एचमीमा कॉम्प्लेक्स, इसी में जाना है हमें। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने से पहले मैं बता दूं आपको कि एजमीमा कॉम्प्लेक्स में कुछ एजेंसीज है, कास्टिंग एजेंसीज, जो क्लेम करते हैं कि वो बॉलीवुड फिल्मों के लिए कास्टिंग करते हैं। एंड उसमें से एक फेमस नाम है एक्चुअली एसएस एंटरटेनमेंट्स। वहाँ भी जाके देखेंगे। सो अंदर चलते हैं। पहले यहाँ से एंट्रेंस है ये इजमीमा का एंड आई गेस बी विंग या ए विंग में आता है वो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है। जैसा कि आपने देख लिया अंदर का क्या माहौल है, मैं वापस एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ क्या हुआ। एसएस एंटरटेनमेंट्स वाले कास्टिंग करते हैं, बट वो लोग एक एजेंसी है। वो एक्टर्स को प्रोडक्शन के पास भेजते हैं, बट एक्टर से उस चीज़ के लिए पैसे लिए जाते हैं जिसे वो लोग रजिस्ट्रेशन चार्जेस का नाम देते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए वो लोग 5000 बोलते हैं कि आपको पे करना पड़ेगा। तब जाके वो आप उनकी एजेंसी से साइन हो जाओगे, आपका डिटेल उनके पास जमा रहेगा एंड फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट आएगी तब आपका प्रोफाइल भेजा जाएगा। उसमें सिलेक्ट होगे या नहीं होगे उसकी कोई गारंटी नहीं। मैंने ये भी बोला कि मुझे आप मेरा डिटेल रखो, भेजो प्रोडक्शन को, इफ़ मेरा सिलेक्शन हो गया मुझे जो पैसे आएंगे उसमें से मैं 5000 दे दूंगा। बट नहीं, उनको पहले 5000 चाहिए, उसके बाद आपका डिटेल वो लोग भेजेंगे, ऐसा बोलते हैं। भेजेंगे कि नहीं नॉट श्योर, भेज भी दिया तो सिलेक्शन होगा कि नहीं नॉट श्योर, बट यस। तो ऐसा सीन है एसएस एंटरटेनमेंट्स का। एंड ये ना, डेफिनेटली मैं बोलूँगा ये एक ट्रैप होता है ऐसा। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है, फेक है, सही है या क्या है, बट यस ऐसा ट्रैप होता है बॉलीवुड में। एंड ये ट्रैप से निकलना आपको चाहिए अगर आप फंस गए हो तो। और अगर नहीं फंसे हो तो आपको बहुत सोच समझ के कदम रखने चाहिए, वरना आपका बहुत नुकसान हो सकता है ऐसे में। ये तो 5000 बोल रहे हैं, हो सकता है कोई 10,000 बोले, हो सकता है कोई कार्ड के नाम पे लाखों रुपए ले ले, यू नो। तो ऐसी सारी चीज़ों से बचो। ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ देंगी आपको अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हो काम करने। स्पेशली अगर आप आउटसाइडर हो, मुंबई से बाहर के हो, मुंबई के लोकल नहीं हो, तो आप बहुत ही बुरा फील करोगे। आप ऐसा फील करोगे कि मैं ये किस नरक में आ गया हूँ। बट मुंबई नरक नहीं है, लेकिन आपको लगेगा क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी, यू नो। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, 5000 रुपये। बहुत सारी चीज़ें होती है, पैसों के अलावा बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं इस इंडस्ट्री में। सो यस, आपको बच के रहना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं, मलाड में नहीं होते ज़्यादा ऑडिशंस, इतने ही होते इसी एरिया पर में। एंड बहुत कम जेन्युइन होते हैं। सो यस, आ रहे हो एक्सप्लोर करने, अच्छी बात है, करो एक्सप्लोर, बट सोच समझ के करो। मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है उसमें है सोनी पिक्चर्स का ऑफिस, हेड ऑफिस था। बट अभी है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि जो ऊपर खाली जगह दिख रही है आपको, ये यहाँ पे इनका लोगो लगा हुआ था, जैसे रोड पे लगे हुए हैं ऐसे लोगोस। बट अभी पता नहीं वो खाली है, तो अब है कि नहीं आई डोंट नो। बट यस, वहाँ पे सोनी का ऑफिस है एंड एयरटेल का भी ऑफिस उधर ही है। वंस अगेन मैं वापस बोलूँगा कि मैं किसी कंपनी, किसी जगह को डिफेम नहीं कर रहा या कुछ, किसी को मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा लोगों को कि यहाँ मत आओ या यहाँ आओ। आप खुद आओ, खुद ट्राई करो, खुद बात करो, खुद आपको एक्सपीरियंस होगा। मैं जस्ट ट्रुथ बता रहा हूँ, रियलिटी दिखा रहा हूँ एंड विच इज़ लाइक
राइट टू स्पीच एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो यस, मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ, जो कि मेरा हक है दिखाना। बाकी मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, मैंने रियल चीज़ बोली है, कुछ झूठ नहीं बोला। सो यस, तो वहाँ इजमीमा के बाहर ही बस स्टॉप है, और मैं कब से आधा घंटा ऑलमोस्ट हो गया वहाँ पे बस के लिए वेट कर रहा था, मिला नहीं। तो आई एम हेडिंग टुवर्ड्स लिंक रोड, ये इन्फिनिटी, एंड आगे ही लिंक रोड मेट्रो का लाइन। सो ये जो पूरा एरिया है इन्फिनिटी के बाहर का, जो मेट्रो स्टेशन है मोतीलाल ओसवाल, ये पूरा कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे जॉब्स होते हैं। तो यस, ये रास्ता कांदीवली की तरफ, ये रास्ता अंधेरी की तरफ। ओके सो नहीं थे बराबर वो लोग, मतलब एज एक्सपेक्टेड उन्होंने पैसों की बात कर दी। तो मेरे को पता था एक्चुअली कि ये एजेंसीज़ वाले पैसा मांगते ही है। देखो वो फेक नहीं थे, हाँ मैं बता रहा हूँ। मैं अभी जितने भी जगह गया ना, मैं एसएस एंटरटेनमेंट्स गया सबसे पहले, देन और भी 2-3 जगह यहाँ पे ना बहुत है, ये बिल्डिंग में काफ़ी सारे एजेंसीज़ हैं। आप लोग जा सकते हो आपका मन है तो, बट मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि पैसे चार्ज कर रहे यार, मेरे को नहीं चाहिए मैं पैसे दे के काम करूँ इंडस्ट्री में, भी काम की भी गारंटी नहीं है। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ। एसएस एंटरटेनमेंट्स गया, उन्होंने प्रॉपर वे में मेरा ऑडिशन वगैरह लिया। अभी मैंने 4 ऑडिशन देखे हो, पता है थक गया हूँ मैं बहुत, तो इसके लिए मैं और जगह पे गया ही नहीं। बट है कुछ और है, मैंने वीडियोज़ लिए हैं बाहर से, तो देख लेना। तो एसएस एंटरटेनमेंट्स में गया, पहले तो मैंने उन्हें पूछा कि मैं अंदर का एक क्लिप रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैं बोला ठीक है कोई नहीं। तो ऑडिशन लिया मेरा परफेक्टली, मैं ऑडिशन अच्छा भी दिया मैंने। देन और भी 2-3 लोग थे वहाँ पे, बिठाया मुझे, फिर अंदर कैबिन में बुलाया, तो वहाँ पर एक मैम थी। एंड मैम ने मेरे को बोला, पहले तो बताया कि हमारा एजेंसी ऐसा है, ये काम किया है हमने आज तक, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला। फिर एंड में बोलती है कि आपको हमारे एजेंसी के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, एंड रजिस्ट्रेशन के लिए इतना इतना फ़ीस देना पड़ेगा, 5000 समथिंग बोला मुझे। वो लोग ना सबको अलग अलग बोलते, पता है। तो आप हमारे एजेंसी के साथ रजिस्टर हो जाओगे, तो आगे किसी भी प्रोडक्शन हाउस से कोई भी काम आएगा तो हम पहले आपका प्रायोरिटी देंगे, ये वो। फिर मैंने बोला ठीक है चलो, पैसा भर दिया मैंने, क्या मुझे काम मिल जाएगा, गारंटी दे रहे हो आप? तो बोलती है गारंटी नहीं दे सकते, बट आपके एक्टिंग पे डिपेंड करता है। तो मैं बोला कि एक्टिंग पे मेरे डिपेंड करता है तो मैं पैसा क्यों दूँ, जो मैं अच्छा एक्टिंग कर रहा हूँ और मेरे को काम ऐसे ही मिल जाएगा। तो ऐसा ही था, बाकी सारे ऐसे ही थे, उन्होंने सब ने यही बोला। तो ये देखो, ये फेक नहीं होता, ये होती है एजेंसीज़ वो होती हैं जो एजेंट के जैसा काम करती है, और एजेंट अपना पैसा लेता ही है, फ़ीस लेता ही है, ब्रोकरेज लेगा वो, समझ रहे हो। तो ऐसा काम है यहाँ पे।